हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यहाँ से समाकलन करें। समाकलन करना है 2x माइनस 3 बट्टे एक्स की घात 2 माइनस 1 गुणा 2x प्लस 3। अब हमें यहाँ से इस फलन का समाकलन करना है, तो समाकलन हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, मुख्य अवधारणा समाकलन हेतु मुख्य अवधारणा रहेगी समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में, समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन, आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो समाकलन हेतु हम इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि आंशिक भिन्नों में हम इसका वियोजन करना है, तो सबसे पहले दिए गए फलन को हम सरल कर लेते हैं। अर्थात यहाँ से हम 2x माइनस 3 बट्टे हमें दिया गया है x की घात 2 माइनस का 1 गुणा 2x प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। हम जानते हैं हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिखा जाता है a माइनस बी a प्लस बी, तो यह पद लिखा जा सकता है 2x माइनस 3 बट्टे में हमारे पास राशि आएगी x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 गुणा 2x प्लस 3 आ गया हमारे पास। अब हमने इसी फलन का आंशिक भिन्नों में वियोजन करना है, तो इसे हम सरल करके यहाँ से टुकड़ों में तोड़ दे सकते हैं। a बट्टे x माइनस 1 प्लस b बट्टे x माइनस x प्लस 1 प्लस c बट्टे 2x प्लस 3। अब यदि दोनों पदों के हम अंशों को देखें तो दोनों पदों के अंशों से हम देख सकते हैं, दोनों पदों के अंशों से हमारे पास यहाँ पर क्या है, बाएं पक्ष का अंश तो है हमारे पास 2x माइनस 3, जबकि दाएं पक्ष का अंश हमारे पास बनेगा a गुणा x प्लस 3 गुणा 2x प्लस 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार b गुणा x माइनस 1 गुणा 2x प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस c गुणा में हमारे पास यहाँ से बनेगा x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करते हैं, तो सरल करने के लिए हम क्रियाविधि काम में लेंगे। सर्वप्रथम हम x बराबर रखते हैं 1। अब यदि x का मान 1 आता है, तो बायां पक्ष हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा 1 अर्थात 2 माइनस 3 बनेगा, बराबर बायां पक्ष यहाँ से जब भी x का मान 1 होगा तो 1 गुणा में 1 प्लस 1 को हम 2 लिखेंगे, जबकि यहाँ जब 1 रखेंगे 2 और प्लस 3 5 आएगा हमारे पास। जबकि यहाँ से हमारे पास b हेतु 1 माइनस 1 जीरो में चला जाएगा और c हेतु भी 1 माइनस 1 जीरो में चला गया। इसे यदि हम सरल कर ले तो माइनस का 1 बराबर 10a आएगा। अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें तो a बराबर आएगा माइनस का 1 बट्टे 10। ठीक इसी प्रकार हम b के लिए सरल करते हैं, तो b के लिए सरल करने के लिए यहाँ से यदि हम देखें x बराबर यदि हम माइनस का 1 रख दें तो a और c के गुणांक 0 हो जाएंगे, तो x बराबर माइनस का 1 लेते हैं। यदि x बराबर माइनस का 1 यहाँ से हम लें तो हमारे पास मान आएगा माइनस का 2 माइनस का 3। a का गुणांक हमारे पास यहाँ से माइनस 1 होते ये 0 में जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से c का गुणांक भी माइनस 1 होते ये गुणांक 0 में जाएगा। तो b का गुणांक बचेगा केवल b गुणा x के स्थान पर हमने रखना है माइनस का 1, तो आएगा माइनस का 2, और c में आएगा माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 1 हो गया हमारे पास यहाँ से। इसे यदि अब हम सरल कर ले तो यह मान बनेगा माइनस का 5 बराबर b गुणा माइनस का 2b आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों पक्षों में, और b बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा 5 बट्टे 2। b का भी मान आ गया। इसी प्रकार हम c का मान निकालेंगे। c का मान निकालने है तो x बराबर हम रखते हैं माइनस का 3 बट्टे 2। अब यदि x का मान माइनस का 3 बट्टे 2 रख दे तो माइनस बायां भाग आएगा माइनस 3 माइनस। अब यदि हम यहाँ से c हेतु देखें तो यहाँ से x के स्थान पर हमने माइनस का 3 बट्टे 2 रखना है, तो यह आएगा माइनस का 5 बट्टे 2 और यह आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे 2। तो c गुणा आएगा हमारे पास माइनस का 5 बट्टे 2 गुणा 3 माइनस का 1 बट्टे 2 आएगा। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल कर ले तो यह मान बनेगा माइनस का 6 बराबर प्लस का 5 बट्टे 4 गुणा c, अर्थात यहाँ से हमारे पास c का मान आएगा माइनस का 24 बट्टे 5। अब यह मान जो हमारे पास आ गए हैं हम पुनः अवकलज में रखेंगे। यहाँ से हमारा फलन था हमारे पास 2x माइनस 3 बट्टे में हमारे पास था x की घात 2 माइनस 1 और गुणा में था हमारे पास यहाँ से 2x प्लस 5। इसका हमने समाकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। इसे हमने a प्लस b प्लस c में तोड़ लिया था, तो a के स्थान पर हम a का मान रखेंगे जो कि आया माइनस का 1 बट्टे 10। तो माइनस का 1 बट्टे 10 गुणा हमारे पास गुणांक था यहाँ से a बट्टे हमारे पास था x माइनस 1, तो x माइनस 1 रखेंगे, प्लस b के हिसाब से भी हम उसी प्रकार सरल करेंगे। b का मान हमारे पास यहाँ से आया प्लस का 5 बट्टे 2, तो प्लस का 5 बट्टे 2 गुणा यहाँ से आएगा x प्लस 1। ठीक इसी प्रकार c का मान आया माइनस का 24 बट्टे 5 गुणा यहाँ से हमारे पास राशि आएगी 2x प्लस 3 आ गया, और साथ ही हम यहाँ से लगा देंगे dx। अब यदि हम इसे सरल कर लें तो सरल करने है तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 बट्टे 10। समाकलन भी हमने इसका करना है, तो समाकलन जब हम करेंगे मान आएगा dx बट्टे x माइनस 1 प्लस 5 बट्टे 2 गुणा समाकलन dx बट्टे आएगा हमारे पास x प्लस 1 और माइनस का 24 बट्टे 5 समाकलन dx बट्टे 2x प्लस
3 आ जाएगा। और यदि अब हम इसे सरल कर लें तो हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है जो कि हम जानते हैं, समाकलन dt बटे t का जो मान आता है वह हमारे पास आता है यहाँ से log t प्लस समाकलन स्थिरांक लगाते हैं c। तो इसी आधार पर यदि हम इसे सरल करते हैं तो इसका मान आएगा माइनस का 1/10। और यहाँ से हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, इसका मान हमारे पास आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस 5/2 log x प्लस 1 आएगा, और प्लस माइनस का 24/5 आएगा log 2x प्लस 3 आ गया। और साथ ही हमारे पास x का गुणांक यहाँ से 2 है तो बट्टे में भी हमारे पास यहाँ से 2 आएगा, तो यहाँ से गुणा 2 भी लगाएंगे प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे इसमें c। अब यदि इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा माइनस का 1/10 log x माइनस 1 प्लस का 5/2 log x प्लस 1, और यहाँ से 24 और 2 परस्पर कट जाएंगे और हमारे पास मान आएगा 12, तो माइनस का 12/5 आएगा log 2x प्लस 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस समाकलन स्थिरांक c यह आ जाएगा यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।